नमस्ते किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर धान उगाने वाले किसान के मन में उलझन पैदा करता है। एक ऐसा सवाल जो आपकी महीनों की मेहनत का नतीजा तय कर सकता है। सवाल है, धान में बालियां निकलते समय खेत में पानी रखना चाहिए या उसे सुखा देना चाहिए। ये एक छोटा सा सवाल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब आपकी फसल की पैदावार और दानों की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि बालियां निकलते समय खेत पानी से लबालब भरा होना चाहिए, तो वही कुछ अनुभवी किसान सलाह देते हैं कि इस समय पानी निकाल देना ही समझदारी है। तो सच्चाई क्या है? क्या पानी रखना फायदेमंद है या नुकसानदायक? इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम विज्ञान और अनुभवी किसानों के तजुर्बे दोनों को मिलाकर आपको वो जानकारी देंगे जिसके बाद आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। आप खुद ये फैसला कर पाएंगे कि आपकी फसल के लिए क्या सही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपके धान के दानों को सोने की तरह चमका सकती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें और घंटी का चिन्ह भी क्लिक कर दें, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, सबसे पहले उस विचारधारा को समझते हैं जो कहती है कि बालियां निकलते समय खेत में पानी भरा रहना चाहिए। ये सलाह क्यों दी जाती है? इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण है। धान की फसल के जीवन चक्र में कुछ अवस्थाएं बहुत ही नाजुक होती हैं, जिन्हें हम क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। कल्ले फूटने का समय, बाली बनने की प्रक्रिया यानी गभोट अवस्था, फूल खिलने का समय और दाना भरने की अवस्था, ये सभी बेहद संवेदनशील होती हैं। इनमें से भी फूल खिलने और दाना भरने का समय पानी के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। जब धान के पौधे में बाली बन रही होती है और उसमें फूल आने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया के लिए पौधे को बहुत ज़्यादा ऊर्जा और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। पानी इन पोषक तत्वों को पौधे की जड़ों से उठाकर बालियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून पोषक तत्वों को हर अंग तक पहुंचाता है। अगर इस महत्वपूर्ण समय पर खेत में पानी की कमी हो जाए तो पौधे को गहरा झटका लगता है। इसे वाटर स्ट्रेस या पानी का तनाव कहते हैं। इस तनाव की स्थिति में पौधा बालियों तक पूरा पोषण नहीं पहुंचा पाता। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि बालियों में दाने पूरी तरह से भर नहीं पाते, वे खोखले और हल्के रह जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि बाली तो पूरी निकलती है, लेकिन उसमें चावल का दाना नहीं बनता, सिर्फ छिलका रह जाता है। इसका एक बड़ा कारण बाली निकलते समय नमी की कमी होना हो सकता है। इसके अलावा पानी की कमी से दानों का रंग भी काला पड़ सकता है और उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आमतौर पर यही सलाह देते हैं कि धान की बालियां बनते समय, फूल निकलते समय और दाने भरते समय खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी खड़ा रहना चाहिए। ये पानी एक तरह से फसल के लिए बीमा का काम करता है। ये न केवल पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर दिन में तेज गर्मी है तो खेत में भरा पानी तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता, जिससे पौधे को एक आरामदायक वातावरण मिलता है। साथ ही खेत में पानी भरे रहने से फास्फोरस, मैंगनीज और लौह जैसे जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि इस अवस्था में पानी फसल के लिए जीवन अमृत के समान है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बहुत से किसान और कुछ विशेषज्ञ ये सलाह क्यों देते हैं कि जब 50 से 60% बालियां निकल आएं तो खेत से पानी निकाल देना चाहिए। क्या वे गलत है? नहीं, वे भी अपनी जगह पर सही हैं और उनकी सलाह के पीछे भी ठोस कारण है। लगातार खेत में पानी भरकर रखने के अपने कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा और पहला खतरा है फसल का गिरना, जिसे लॉजिंग भी कहते हैं। जब बालियों में दाना भरने लगता है तो बालियां भारी हो जाती हैं और पौधे का ऊपरी हिस्सा वजनदार हो जाता है। अगर ऐसे में खेत में हर समय पानी भरा रहेगा तो मिट्टी एकदम नर्म और दलदली बनी रहती है। नर्म मिट्टी में पौधे की जड़ें अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाती। अब कल्पना कीजिए, बालियों के बोझ से लदे पौधे नर्म मिट्टी में खड़े हैं और तभी थोड़ी तेज हवा चल जाए या हल्की बारिश हो जाए
नतीजा, पूरी की पूरी फसल जमीन पर बिछ जाएगी। गिरी हुई फसल को काटना बहुत मुश्किल होता है, कटाई का खर्च बढ़ जाता है और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो बालियां मिट्टी और पानी के संपर्क में आती हैं उनके दाने सड़ जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और दानों की गुणवत्ता पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उत्पादन में 30 से 70% तक का नुकसान हो सकता है। दूसरा बड़ा खतरा है कीड़ों और बीमारियों का हमला। जहां लगातार पानी भरा रहता है और नमी ज्यादा होती है, वो जगह कीड़े मकोड़ों और फफूंदी जनित रोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती। खास तौर पर भूरा फुदका, ब्राउन प्लांट हॉपर और शीथ ब्लाइट जैसी बीमारियां ऐसे ही माहौल में तेजी से फैलती हैं। अगर खेत में पानी भरा है तो पौधे के तने के आसपास नमी बहुत ज्यादा होगी, जो इन बीमारियों को सीधा निमंत्रण देती है। पानी निकालने से पौधे के निचले हिस्से को हवा लगती है, नमी कम होती है, जिससे फंगस और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। तीसरा कारण है पौधे के तने की मजबूती से जुड़ा। जब हम खेत से पानी निकाल देते हैं और मिट्टी थोड़ी सूखती है, तो पौधे का तना भी मजबूत और ठोस हो जाता है। पानी से भरी नरम जमीन में तना भी मुलायम बना रहता है, लेकिन जब जमीन ठोस होती है तो तने को भी मजबूती मिलती है, जिससे उसके हवा के झोंकों को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी निकालने की सलाह के पीछे भी फसल को गिरने से बचाने और बीमारियों से दूर रखने जैसे महत्वपूर्ण कारण हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर किसान करे तो क्या करे। एक तरफ पानी न रखने से दाना खाली रहने का डर, तो दूसरी तरफ पानी रखने से फसल गिरने और बीमारियों का खतरा। ये तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। लेकिन घबराइए नहीं, हर समस्या का एक समाधान होता है और इस समस्या का समाधान है संतुलित मार्ग अपनाना। धान की खेती में पानी के प्रबंधन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि या तो खेत को हर समय लबालब भरकर रखें या फिर उसे पूरी तरह सुखा दें। इसका सही मतलब है नमी का सही प्रबंधन। आपको खेत में पानी और हवा का एक ऐसा संतुलन बनाना है जो पौधे की ज़रूरत भी पूरी करे और उसे खतरों से भी बचाए। इस सुनहरे संतुलित रास्ते का पहला सिद्धांत है खेत में पानी खड़ा रखने और खेत में नमी बनाए रखने के फर्क को समझना। जब बालियां निकल रही हों और दाना भर रहा हो, तो पौधे को पानी की नहीं बल्कि नमी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि मिट्टी हर समय गीली रहनी चाहिए, उसमें पानी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर समय 5-7 सेंटीमीटर पानी खेत में खड़ा ही रहे। कृषि विज्ञान में इसे ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग या बारी बारी से खेत को गीला और सूखा करना कहा जाता है। इसका सरल तरीका यह है कि आप एक सिंचाई के बाद खेत की सतह से पानी को गायब हो जाने दें। जब मिट्टी की ऊपरी सतह थोड़ी सूखी दिखने लगे लेकिन उसमें दरारें न पड़ें, तब आप दोबारा हल्की सिंचाई कर दें। इससे जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलती है, जिससे वो ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं और गहराई तक जाती हैं, और मिट्टी भी थोड़ी सख्त बनी रहती है, जिससे फसल के गिरने का खतरा कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस अवस्था में आपको क्या करना है। इसे हम चरण दर चरण समझते हैं। पहला चरण, गभोट अवस्था। जब बाली पौधे के तने के अंदर बन रही हो, इस अवस्था में खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना फायदेमंद होता है। ये पौधे को पूरा पोषण और ऊर्जा देने में मदद करेगा। दूसरा चरण, फूल खिलने की अवस्था। जब बालियों से फूल निकल रहे हों, ये बहुत ही नाजुक समय होता है। इस समय भी खेत में नमी का बना रहना बहुत ज़रूरी है। आप हल्की सिंचाई करके 2-3 सेंटीमीटर पानी बनाए रख सकते हैं। कोशिश करें कि इस समय खेत सूखे नहीं। तीसरा चरण, 50 से 70% बालियां निकलने पर। ये वो समय है जब आपको रणनीति बदलनी है। जब आपके खेत में आधे से ज़्यादा बालियां बाहर आ जाएं, तब आप खेत से खड़े पानी को निकाल सकते हैं। अब आपका लक्ष्य खेत को भरना नहीं, बल्कि सिर्फ मिट्टी को नम रखना है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि खेत में दरारें ना पड़ें। अगर आपकी ज़मीन रेतीली है जो जल्दी सूख जाती है, तो आपको हर दूसरे या तीसरे दिन हल्की सिंचाई करनी पड़ सकती है। अगर आपकी मिट्टी भारी या चिकनी है जो देर तक नमी बनाए रखती है, तो आप सिंचाई के बीच का अंतर बढ़ा सकते हैं। चौथा चरण, दाना भरने की अवस्था यानी दुधिया अवस्था। ये वो समय है जब दानों के अंदर तरल पदार्थ भरकर चावल का रूप लेना शुरू करता है। इस समय नमी की कमी आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। खेत को सूखने तो बिल्कुल न दें। जैसा कि तीसरे चरण में बताया गया है, खेत में नमी बनाए रखें। आप खेत में चलें तो आपके पैर में कीचड़ लगना चाहिए। मिट्टी सूखी और ठोस महसूस नहीं होनी चाहिए। पांचवा चरण, कटाई से 10 से 15 दिन पहले। जब आपको लगे कि बालियों के 80% दाने सख्त हो गए हैं और सुनहरे रंग के हो गए हैं, तब आपको सिंचाई पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। इस समय खेत को सुखाने से कई फायदे होते हैं।
पहला, सभी दाने एक साथ और समान रूप से पकते हैं। दूसरा, दानों में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे भंडारण में आसानी होती है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि खेत अच्छी तरह सूख जाता है, जिससे आप हार्वेस्टर या मजदूरों की मदद से आसानी से कटाई कर सकते हैं। गीले खेत में कटाई करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इन सब के अलावा आपको अपनी स्थानीय परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, ये बहुत मायने रखता है। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी नीचे चला जाता है, इसलिए उसमें नमी बनाए रखने के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। वहीं भारी दोमट या चिकनी मिट्टी पानी को ज्यादा समय तक रोक कर रखती है। आपको मौसम का भी ध्यान रखना होगा। अगर आसमान में बादल छाए हैं और बारिश की संभावना है, तो सिंचाई करने में जल्दबाजी ना करें। अगर तेज गर्म हवाएं चल रही हैं तो खेत जल्दी सूखेगा और आपको सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने धान की पछेती किस्म लगाई है तो उसमें दाना भरने के समय नमी का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय तक बारिश अक्सर कम हो जाती है और फसल पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर हो जाती है। तो किसान भाइयों, अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। धान में बाली निकलते समय पानी सुखाने का सही समय क्या है? इसका सीधा साधा जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। सही जवाब है प्रबंधन। आपको एक कुशल प्रबंधक की तरह काम करना है। जब बालियां निकलनी शुरू हों और फूल खिल रहे हों, तब खेत में हल्की पानी की परत बनाए रखें या भरपूर नमी रखें। जब 50 से 70% बालियां निकल आए और दाना भरने की प्रक्रिया चल रही हो, तब आप खड़े पानी को निकाल दें, लेकिन मिट्टी को कभी सूखने न दें। हल्की सिंचाई के माध्यम से खेत में नमी बनाए रखें ताकि मिट्टी में दरारें न पड़ें, और कटाई से 10 से 15 दिन पहले पानी देना पूरी तरह बंद कर दें। याद रखिए, आपका लक्ष्य खेत को दलदल बनाना नहीं, बल्कि पौधे की प्यास बुझाना है। उसे उतना ही पानी देना है जितने में वो स्वस्थ रहे, मजबूत खड़ा रहे और अपनी बालियों को सुनहरे दानों से भर सके। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इस बार अपनी धान की फसल में पानी का सही प्रबंधन करके बम्पर पैदावार लेंगे। आपके एक क्षेत्र में बाली निकलते समय पानी को लेकर क्या परंपरा है या आपका अपना क्या अनुभव है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके अनुभव से दूसरे किसान भाइयों को भी सीखने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की लगी हो, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में बनी घंटी को भी दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।